अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य इसके लेखक हैं। मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। हमारे महामुनिराज स्वाधीनता से विचरण करते हैं, सारे जगत में घूमते हैं, जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, जिन्हें किसी तरह की कोई परतंत्रता नहीं है, किसी की पराधीनता जिनके जीवन में नहीं है, सहज शांत निराकुल जिनका जीवन दिखाई देता है। ये हमारे महामुनिराज कैसे होते हैं? जगत में स्वाधीनता से विचरण करने वाले, विहार करने वाले हमारे ऐसे महामुनिराज। इन मुनिराजों के जीवनचर्या के संदर्भ में बात यहाँ चल रही थी और हम कल तक प्रज्ञा और सत्कार पुरस्कार परिचयों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। प्रज्ञा माने हैं ज्ञान, ज्ञान का घमंड उन्हें नहीं होता, और ज्ञान के साथ साथ में है सत्कार और पुरस्कार। ज्ञान का भी घमंड नहीं होता और सामने वाले व्यक्ति कितनी भी प्रशंसा क्यों न करें, उस प्रशंसा से भी वे विचलित नहीं होते। निंदा से विचलित होने वाले लोग तो दुनिया में बहुत हैं, और निंदा से नहीं विचलित होने वाले लोग भी कई मिल जाएंगे दुनिया में, समाज में। लेकिन प्रशंसा भी जिनको विचलित न कर पाए, ऐसे महापुरुष हमारे महामुनिराज होते हैं। अरे अरे, चक्रवर्ती भी चरणों में आकर के वंदन करे, इंद्र जैसे भी उनके चरणों में आकर के अपना मुकुट धरें, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्हें अभिमान नहीं होता, जिन्हें गर्व नहीं होता। किसका अभिमान करें, किसका गर्व करें? गर्व करने योग्य कुछ है नहीं। ये क्षणिक पर्यायें हैं, ये क्षणिक अवस्थाएं हैं, ये क्षण में बदलती हुई परिस्थितियां हैं। आज ऊपर तो कल नीचे, ये तो लहरों के समान हैं, ऊपर और नीचे होती ही रहती है। बदलने वाली इस परिस्थितियों में मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं हूँ। बदलते हुए इस काल में भी, इस परिस्थिति में भी मैं नहीं बदलने वाला एक परम पवित्र तत्व हूँ। मैं कुछ अलग हूँ, कुछ अलग हटके हूँ। हमारे महामुनिराज ऐसा विचार और चिंतन करते हुए अत्यंत मस्त रहते हैं। वे मस्त रहते हैं, वे सहज रहते हैं। सहज शांति उन महामुनिराजों के जीवन में दिखाई देती है। बस
उसी की यहाँ चर्चाएं चल रही है। सत्कार पुरस्कार से अप्रभावित कौन होगा दुनिया में जो सत्कार पुरस्कार नहीं चाहेगा? हमारे मुनिराज। सत्कार नहीं चाहिए आपको, रिवॉर्ड नहीं चाहिए आपको, महिमा नहीं चाहिए आपको, लोग आपके गीत गाएं, अरे हमें नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया प्रशंसा करे, नहीं चाहिए हमारे को। लोग आपके गीत गाएं, बोले नहीं चाहिए हमारे को। लोग जय जयकार कर रहे हैं, अरे कर रहे होंगे, जिसकी जय जयकार कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। अरे भैया, अरे सुनो तो सुनो, सारे दुनिया के लोग मिलकर के भी यदि मेरी प्रशंसा करे तो आनंद में रंच मात्र वृद्धि नहीं होती, और सर्व जगत के जीव मिलकर के यदि मेरी निंदा और आलोचना करे तो मुझ में किसी तरह की कमी नहीं आती। क्या फर्क पड़ता है? अपने स्वभाव की अस्थि की मस्ती में झूमने वाले हमारे महामुनिराज, उन्हें इन बातों से क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या देख रहा है और क्या बोल रहा है? कर्णेंद्री का विषय मात्र जानते हैं, शब्द मात्र समझते हैं, उसे सुनकर के एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे होते हैं मुनिराज। क्यों सुने उनकी? किस लिए सुने उनकी? बोलो, अपने तो यहाँ सुदर्शन सेठ का इतना भारी प्रसंग है अपने सामने। वो सेठ सुदर्शन, चारों तरफ निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, थू थू हो रही है, बदनामी हो रही है, लोग उसके खिलाफ वातावरण तैयार किए हुए बैठे हैं। रानी अपने षड्यंत्र में सफल हो गई है, फांसी लगाई जा रही है। उसके परिवार वाले भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी पत्नी भी होगी, और भी सब लोग होंगे, लेकिन क्या होगा? बोलो, क्या चल रहा है? सारे नगर के लोग जो उसे धर्मात्मा समझते हैं, वे क्या कह रहे होंगे? अरे ये धर्मात्मा, अरे ये पापी, अरे ये व्यभिचारी, अरे अरे ये कितना पापी था, ये कैसा दुष्ट था। क्या चल रहा है? लेकिन इतना सब कुछ चलते हुए भी हमारे उन मुनिराज के जीवन में क्या चलता है? शांति। शिवभूति उनके साथ में क्या चल रहा था? शिवभूति नहीं, सुदर्शन सेठ के साथ में क्या चल रहा था? उनके चिंतन में क्या चल रहा था? चिंतन में कौन सी धारा बह रही थी, ये तो बताओ। उनके चिंतन में एक ही धारा बह रही थी, भैया पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती, और पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही तो बात है। मैं किसको सफाई दूं? मैं किसको समझाऊं? मैं किसको बताऊं कि मेरी गलती नहीं है? कौन सुनेगा? पाप कर्म के उदय में कोई नहीं सुनता है, और पुण्य का उदय हो तो सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे सुनाएंगे? क्या सुनाएं? क्यों सुनाएं? क्या बताएं किसी को? जब मेरे ही पाप कर्म का उदय है, जब मेरे ही अशुभ कर्म का उदय, असाता का उदय चल रहा है, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, अब दुनिया में किसको कहें कि मेरी कोई गलती नहीं है? किसे समझाएं कि मेरी कोई चूक नहीं है? किसे बताएं कि मेरी कोई भूल नहीं है? इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, गलतफहमी हो गई है, ये धोखा दे रही हैं, ये रानी का षड्यंत्र था। किसे कहें? कौन मानेगा? पाप कर्म का उदय चल रहा है। और यदि पुण्य का उदय हो तो फिर किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। यदि पुण्य का ही उदय हो, मान लीजिए, तो फिर क्या कहें? फिर तो अपने आप ही होगा ना सब कुछ सहज। बोलिए साहब, जोगी जी साहब, औरंगाबाद से, गजपंथा हैं, औरंगाबाद है। हमें तो ये कहना है कि भैया कौन किसकी प्रशंसा करे, कौन किसकी निंदा करे? मुनिराज तो निंदा और प्रशंसा से परे होते हैं भाई साहब। सही बात है, निंदा और प्रशंसा दोनों से परे हमारे महामुनिराज। ये सब चर्चा कल हम कर चुके थे, और एक विशेष जो मार्मिक बिंदु मैंने कहा था उसे एक वाक्य में वापस कहता हूं कि हम प्रशंसा करते हुए उनके लिए बीज नहीं बोए, सत्कार पुरस्कार परिचय के। बस ये सावधानी रखें, क्योंकि उन्हें जीतना है इस चीज को कि मेरी प्रशंसा हो रही है तो मैं उसमें सावधान रहूं। तो प्रशंसा के मौके नहीं पड़े, जय जयकार के मौके नहीं पड़े, ये सावधान रहते हैं इस चीज में। चलिए चलते हैं यहाँ आगे शैया परिचय की तरफ। गुजराती पुस्तकों में 173 नंबर पेज है, और हिंदी की नई पुस्तकों में हमारे सामने 249 249 नंबर का पेज है। शैया, शैया माने क्या होता है? शैया समझते हैं? शैया जिस पर लेटा जाता है, उपाद शैयाएं होती है देवगति के जीवों में, उनके जन्म के लिए। देवगति के जीवों का जन्म कैसे होता है? गर्भगृह होते हैं, गर्भगृह जैसे अपने होते हैं ना,
प्रसूति गृह, मनुष्यों के लिए जैसे प्रसूति गृह हैं, उसी तरह से देवगति के जीवों के लिए उपाद गृह है, और वहां उपाद शैयाएं होती है, और उन उपाद शैयाओं पर वो जन्म लेते हैं। उपाद शैया, उपाद गृह बने हुए हैं, पर्टिकुलर एक अलग जगह है, और वहाँ बिल्कुल लेटे हुए ही जन्म लेते हैं। ऐसे जैसे नींद से उठ रहे हों, ऐसी इस तरह की वहाँ शैया होती है, और उस शैया पर वे इस तरह से उठ जाते हैं, ऐसे उनका जन्म होता है। शैया शब्द का अर्थ है बिस्तर। शैया माने है लेटने का स्थान। शैया तो मुनिराजों के लिए कौन सी शैया है? गद्दे लगे हैं मुनिराज के लिए कोई डनलप के? मुनिराज कहाँ सोते होंगे? चटाई पे सोते हैं, पाटे पे सोते हैं, आसन पे सोते हैं, कौन सी जमीन पर सो रहे हैं, क्या बिछा करके सो रहे हैं? वहाँ कौन कौन से गद्दे लगे हुए हैं मुनिराज के लिए? बोलो। देवगति के जीवों में तो जो उपाद स्थान है, उपाद शैयाएं जो कही गई है, वहाँ पर अपने आप ही जन्म लेते हैं। उनके माता पिता नहीं होते देवगति के जीवों में। नारकी जीवों में जन्म लेने के लिए बिल होते हैं, माता पिता उनके भी नहीं होते। देवों और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म माने ऑटोमेटिक जन्म है। और मनुष्यों और तिर्यंचों में मुख्य रीति से गर्भ जन्म दिखता है। चारेंद्रिय तक के जीवों में सम्मूर्छन जन्म होता है। तो सब अलग अलग तरह के हैं, यथा योग्य जहाँ जैसा समझ लेना चाहिए। अभी तो यहाँ शैया की बात कर रहे हैं। बोलो, रात भर नींद नहीं आई यार, कौन सी जगह पर जा करके सोए यार? दूसरों के पलंग पर नींद नहीं आती है, दूसरों के घर में नींद नहीं आती है, होटल के कमरों में नींद नहीं आती है, कहीं धर्मशाला के कमरों में नींद नहीं आती है, कहीं यात्री निवास में जाकर के रुक गए तीर्थ क्षेत्र पर तो नींद नहीं आती है। आज तो पूरी कमर दुख रही है, कमर अकड़ गई है। क्यों? क्योंकि शैया बराबर नहीं थी। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ। जगत के जीव विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग करते हैं। जगत के जीव हैं, विषयाभिलाषी हैं, विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं, और कोमल शैया पर सोने के वे अनुरागी हैं। परंतु योगीश्वर मुनिराज स्वर्ण रत्नादिक के महल तथा सुंदर शैयादिक का त्याग कर वनवासी होकर कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के पिछले पहर में एकासन से थोड़ी सी निद्रा लेते हैं। ओहो, समझ में आ रही है बात? बहुत है भाई साहब इस तरह से त्यागी व्रती लोग समाज में भी हैं, जगत में भी हैं, वर्तमान काल में भी देखे जाते हैं। धन्य है उनका जीवन और धन्य है उनकी चर्याएं। जिस चर्या की ये बात कर रहे हैं, देखो उन मुनीश्वरों ने सोने चांदी के तो छोड़ दिए, सब रत्नों के महलों का त्याग कर दिया, सुंदर शैयाओं का त्याग कर दिया। अब ये जो शैयाएं हैं, अब इन पर नहीं सोएंगे, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। वनवासी हो गए हैं, कंकरीली भूमि पर सोते हैं, रात्रि के पिछले पहर में एकासन से सोते हैं। ओहो, थोड़ी सी नींद लेते हैं। जिनागम ऐसा कहता है कि अंतर्मुहूर्त सोते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। पूज्यपाद आचार्य ने सरवार सिद्धि के अंदर लिखा है अंतर्मुहूर्त निद्रा होती है। खर्राटे लेकर के लंबी नींद ले रहे हो, ऐसा नहीं है। पौन घंटे के लिए सोएंगे, हाँ, फिर थोड़ा उठ गए, साधना हुई, फिर नींद थोड़ा सा लेट गए, इसी तरह से चलता है। कितना नींद आती ही नहीं है उनको। एक्चुअल में नींद आने का मुख्य कारण होता है थकान। निद्रा का कारण क्या है? थकान। जब आप थके होते हैं तो नींद आती है। जब आप सफ़र से आते हैं तो आपको ऐसी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता है। और जब कोई थकान ही नहीं है तो वर्किंग चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और थकान सबसे ज़्यादा होती है, फिजिकल थकान कम है, मेंटल थकान ज़्यादा होती है। हमारे मुनिराज के उपयोग को मानसिक थकान नहीं है, इसलिए उनके अल्प निद्रा कही गई है। बोलो, माने उन्हें नींद ही नहीं है। कारण क्या है नींद का? थकते ही नहीं है। थकते क्यों नहीं है? कि माथे पर वजन नहीं है,
माथे पर वजन क्यों नहीं है? क्योंकि कर्तृत्व का भार नहीं है। न करना न धरना, मगन रहना। हमारे ब्रह्मचारी कैलाश चंद जी अचल है ना, अचल आलोक जी भाई साहब, आपने तो कई बार सुना होगा। कैलाश चंद जी अचल जी जो हैं अपने ललितपुर वाले, वे ये वाक्य कई बार बोलते हैं, ऐसा करना न धरना मगन रहना, ये उनका पेटेंट वाक्य है। जैसा मुनिराज को कुछ करना न धरना, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। बैठना है तो बैठ गए, चलना है तो चल लिए, सामायिक का काल हुआ सामायिक कर लिए, विहार करने का परिणाम हुआ विहार कर लिए, आहार का विकल्प आया आहार के लिए चले गए, नहीं आया बैठे हैं तो बैठे रह गए। आज उठने का मन हो गया तो आहार के लिए चले गए, नहीं हुआ तो आहार के लिए उठे ही नहीं। किसका वजन है? काय का टेंशन है बताओ मेरे को माथे पे? प्रवचन का टेंशन है। प्रवचन का टेंशन आएगा? प्रवचन का टेंशन बंधते हैं क्या वो किसी प्रवचन से? वो किसी आयोजन से नहीं बंधते, वो किसी प्रवचन से नहीं बंधते, वो किसी टाइम टेबल में नहीं बंधते। उनके पास कहाँ घड़ी है? उनके पास में मस्त रहते हैं, हस्ती की मस्ती में रहते हैं, आनंद में मस्त रहने वाले हैं हमारे महामुनिराज। उनकी ये चर्चा चल रही है। देखो, निद्रा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी निद्रा लेते हैं, कम सोते हैं और एक करवट से सोते हैं। देखिए कितने सुंदर पंक्तियां हैं युगल जी बाबूजी की जो सामने प्रस्तुत की है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या क्या गजब है, कैसे कैसे सुंदर शब्द हैं। देखिए वहाँ अपने क्षीण शरीर में कंकड़ आदि चुभते हैं, उनसे दुखी नहीं होते। क्या बिछाएं, कहाँ से बिछाएं, कहाँ से लेकर के आएं, दुखी नहीं होते। उस कंकरीली जमीन पर खेत खिन्न नहीं होते, परंतु ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की है। ओहो, नरक की तीव्र वेदना को तूने अनंत अनंत बार सहन किया है। उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है नरक के समान। ओहो, तहां भूमि पर सत दुख इसो, वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो ऐसी वेदना होती है। क्या क्या कह रहे हैं? अन्य कोई विषम भूमि नहीं है, नरक जैसी भूमि तो नहीं है। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है कि जिसका तू व्यर्थ में खेत करता है। क्या चिंतन, मतलब सारा खेल चिंतन का है भाई साहब। जितनी भी चर्चा है वो सारी की सारी चर्चा चिंतन मात्र की है। चिंतन गड़बड़ा गया तो सब तकलीफ लगने लगी, और चिंतन यदि सही चल रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। जितनी प्रॉब्लम है वो गलत चिंतन की चल रही है। बाहर में कुछ नहीं सुधारना है, सिर्फ और सिर्फ अपने चिंतन को सुधारना है। मैं पर की वजह से दुखी हूँ, मैं पर की वजह से दुखी हूँ, मैं इनकी वजह से दुखी हूँ, इन्होंने क्यों कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया, ये वस्तु ऐसी है, ये जगह ऐसी है, ये जमीन ऐसी है, ये धरती ऐसी है। अरे भाई, पर की वजह से दुखी नहीं है, अपने चिंतन को बदल करके सुखी हो सकता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया डिपेंड करती है आपके चिंतन के ऊपर। पूरी की पूरी साधना निर्भर करती है आपके चिंतन के ऊपर। याद करते हैं नरकों की वेदना को, याद करते हैं नरक की परिस्थितियों को, याद करते हैं भूतकाल की उन स्थितियों को। अरे अरे, क्या क्या परिस्थितियां नहीं रही है हमारे साथ में। आज समय कैसा आ गया है, ये कोई परिस्थिति है क्या, ये कोई परेशानी है क्या? पता है, इन छोटी छोटी सी परेशानियों के संदर्भ में गुरुदेव का एक उदाहरण याद आ गया। किसी के खेत में एक ऊंट घुस गया, सुना होगा पुराने साधर्मियों ने। खेत था लंबा चौड़ा और उस खेत में ऊंट घुस गया, ऊंट लंबा चौड़ा, और थोड़े से तहस नहस करने लगा, खाने लगा, वहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ चलने लगी उसकी। तो जो खेत का मालिक था, वो खेत का मालिक हाथ में एक पीपा लेकर, पीपा समझ गए आप, लोहे का होता है ना, टीन का, वो गेहूं भरने वाला, वो लोहे का टीन का पीपा लेकर, एक छोटी सी लकड़ी लेकर के उसे टम 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 भाग जाएगा, अभी भाग जाएगा, इससे वैसे बजाने लगा। क्या तो मानो वो ऊंट उससे कहता है कि अरे भाई सुन, क्या मैं तो युद्ध की बड़ी बड़ी भेरियां सुन करके आया हूं,
युद्ध क्षेत्र में जहां नगाड़े बजते हैं, जहां युद्ध होते हैं, धाम धूम बहुत चलती रहती है, मेरे को ये टमटमी से कुछ नहीं होने वाला है तेरा। तो ये मुनिराज भी ऐसा विचार करते हैं कि ओहो, हम क्या क्या भोग करके आए हैं, क्या क्या भुगत करके आए हैं, हमने अनादिकाल से क्या क्या परिस्थितियां अपने जीवन में नहीं सही है, आज ये क्या दम है इन बातों में, ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने, है कुछ नहीं है, ये तो मैं तो वो इतना लंबे काम कर लिए। हम आपसे पूछते हैं, जो व्यक्ति शिखर जी की वंदना पैदल करके उतर करके आया हो महीने भर पहले, बिना रुके, बिना अटके, बिना तकलीफ के, उस व्यक्ति को 40 सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या उसको तकलीफ लगेगी क्या? अरे भैया बहुत भारी काम है, बहुत भारी। क्या भारी काम है, इसमें क्या है दम, बोलो। मांगी तूंगी की 4-6 हजार सीढ़ियां चढ़ करके आए हैं और ये कहे कि हमारे शिखर जी की 700 सीढ़ियां चढ़नी है यहाँ की चूलगिरी की। और 700 कैसे चढ़ूंगा मैं? क्या दम है इन 700 सीढ़ियों में? बड़े बड़े पहाड़ जिसने चढ़े हों उसके लिए ये कोई मायना नहीं रखते हैं। बड़ी बड़ी तकलीफें जिसने अपने जीवन में भोगी हो, भुगती हो, देखी हो, उसके लिए ये कोई मायना नहीं रखती है। याद करते हैं मुनिराज, बल मिलता है, पावर मिलता है, अंदर से शक्ति मिलती है, अंदर की पावर निकल करके सामने आती है। कैसी पावर उछलती है, अंदर का उत्साह उछलता है। क्या दम है इसमें? कुछ दम नहीं है, ये चुटकियों में पार कर लेंगे, तो इनमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े युद्ध जिन्होंने लड़े हों, कारगिल का वार जिसने लड़ा हो, ऐसे हमारे योद्धा उस युद्ध से आए हों जीत करके, और उसको छोटी सी लड़ाई लड़नी हो, अरे ये छोटी सी लड़ाई में कुछ दम नहीं है। ऐसी है ये जो कंकरीली ज़मीन है, इस कंकरीली ज़मीन को बहुत छोटा सा चैलेंज समझते हैं। चैलेंज समझते ही नहीं है इसे, ये कोई चैलेंज ही नहीं है। इसे क्या चैलेंज समझे हम? इसमें कुछ दम नहीं है। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं तू व्यर्थ में खेत करता है, अब तो तूने त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। ओहो, नरकों में ऐसी मार पड़ी, नरकों में ऐसी भूमि सही, नरकों में ऐसी शीत सही, नरकों में ऐसी ध्वनि सही। अरे न मालूम क्या क्या नरकों में क्या क्या नहीं सहा है। और वहाँ नार की अवस्था में, मिथ्यात्व की भूमिका में, अज्ञान की अवस्था में, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, विवेक नहीं था, योग्यता नहीं थी, पावर नहीं थी, अंदर स्वभाव का बल नहीं था, उसके बावजूद भी नरक के नार की अवस्था में हमने जब सब कुछ सहे हैं, तो फिर आज तो मेरे पास में समझ भी है, आज तो योग्यता भी है, आज तो स्वभाव का अवलंबन भी है, आज तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भी है, आज तो मेरे पास में 6वां गुणस्थान है, आज तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, आज तो मेरे जीवन में जिनेंद्र मुद्रा है। आज क्या तकलीफ है? आज तो मैं सिद्धों का लघुनंदन हूं, आज तो अनंत दशा निकट दिखाई दे रही है, आज तो मेरे पास में मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पावर है चिंतन के लिए। आप सोचो जरा क्या सोचते हैं वे त्रैलोक के पूज्य। ओह, 3 लोक में पूज्य दशा हो गई है आज तो, जिन मुद्रा धारण की है। आज जो मैंने मुद्रा धारण की है ये कुछ अभूतपूर्व मुद्रा है। आज जो मैंने ये बात देखी है ये तो कोई गजब की है। हमारे संजीव जी का भजन कितना सुंदर। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर सोते देखे। बोलो, पूरा भजन ही इतना अच्छा है, वो चलता रहता है कई बार घर में, गाड़ी में। आजकल तो गाड़ी में कम चलते हैं ना, आजकल तो बंदी हो गया सब जाना आना ही, तो कम चलते हैं, कम सुनने में आते हैं। लेकिन कितने सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए हैं। मखमल पर चलने वाले हैं, मखमल पर सोने वाले आज जमीन पर सो रहे हैं। फ्लाइट में चलते थे, जमीन पर पांव नहीं रखते थे, आज नंगे पांव चल रहे हैं। सुकुमाल को देखो, सुकौशल मुनिराज को देखो, साधक मुनिराजों को देखो, कैसे कैसे मुनिराज। अरे भैया ये कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं मुनिराज। ये क्या विचार कर रहे हैं? बोलो, ये विचार कर रहे हैं त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। पूरा भजन है संजीव जी का, आप लोग चाहेंगे तो हम सुना देंगे, उनकी ही आवाज में सुने तो ज्यादा अच्छा है। उनका एक चैनल भी चलता है अंतर्ध्वनि के नाम से, आपको वहाँ
सारे भजन मिल जाएंगे, बहुत सुंदर भजन है। अंतर्ध्वनि यूट्यूब चैनल है और उस पर उनके भजन हैं सब, और बहुत भजन उन्होंने लिखे हैं और बहुत गाए हैं, वो सब उनके चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अंतर्ध्वनि लिखें यूट्यूब पर, आपको वो मिल जाएंगे। वहाँ से आपको उनकी आवाज़ में म्यूजिक सहित जब आप सुनेंगे तो फिर आनंद ही कुछ और लगेगा। हमें तो गाना आता नहीं है ना, इसलिए हमारे तो बोलने में भी मज़ा नहीं आएगा और आपको सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। देखिए क्या है, अब तो तूने त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। ओहो, क्या त्रैलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, तू मोक्षार्थी है, मोक्षार्थी ही है। तू 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 किसको कह रहे हैं? अरे तू संजीव, तू क्या कह रहे हैं? ये तू किसके लिए कह रहे हैं? त्रिलोक पूज्य मतलब तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अरे तीनों लोकों के जीव जिनकी पूजन करते हों, अरे तीनों लोकों के जीव जिनकी जय जयकार करते हों, अरे तीन लोक के महान महान इंद्र जैसे लोग, नाग कुमार जाति के यहाँ मध्य लोक में राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े, ये जिनके चरणों में आकर के झुकते हों। क्या ऊपर देखो जरा, स्वर्ग के देव इंद्र देवेंद्र, वे जिनके चरणों में आकर के झुकते हो। तीन लोक में जिनका पूज्य पद हो गया है, मुनि पद, ये तीन लोक में पूज्य पद है, तीनों लोकों में पूज्य पद, ये त्रिलोक पूज्य कहलाता है। ओहो, ऐसा पद धारण कर लिया है, हे जीव तूने धारण कर लिया है। मुनिराज विचार कर रहे हैं, तू मोक्षार्थी ही है, इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। ओहो, निर्वाण द्वीप में पहुंचने वाले हैं, भव समुद्र से पार हो रहे हैं, अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो। मोह को जीतो और योग में आरूढ़ हो। योग, योग जानते हैं? योग किसका नाम है? बड़े गजब की चर्चा की नियम सार में कुंद कुंदाचार्य देव, पद्म प्रमलधारी देव हैं, ये बड़े गजब की चर्चा करते हैं, योग की चर्चा की। वहां योग किसका नाम है, योग किसे कहें? तो पता है योग का अर्थ किया, दादा ने भी ऐसा अर्थ किया है। योग माने होता है प्लस, प्लस होता है ना, प्लस क्या कहेंगे उसे, ये धन कहते हैं हिंदी में, प्लस कहते हैं, जोड़, जोड़ना, योग करो इनका, ये इन सब का योग करो, कितना हुआ? योग माने होता है जुड़ना। तो बोले अपने उपयोग का अपने स्वभाव के साथ में जुड़ना, ये योग कहलाता है। अपने उपयोग का, अपनी परिणति का, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा के साथ में जो एडिशन है, जो ऐड हो गया है हमारा उपयोग, इसका नाम योग है। सारी दुनिया ऐसे योग समझती है, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, लेट जाओ, बोलो मत, चलो मत, क्या काय का योग है? इसे कोई योग कहते हैं क्या? इसे थोड़ी ना योग कहते हैं। सारी दुनिया किसको योग समझ रही है? योग योग योग, और योग नहीं, आजकल तो योगा, योगा, योगा करो, योगा करो, योगा योगा, योगा का टाइम है, योगा की टीचर, योगा की क्लास, योगा के पीरियड, योगा योगा हो रहा है। सुनो भैया, मन वचन काय, इनको उपचार से योग कहा जाता है। आत्म प्रदेशों की चंचलता, उसे असली योग कहा जाता है, और चंचलता की शक्ति, वो शक्तिभूति योग है। और इन सब के अलावा योग कह करके कहना चाह रहे हैं जुड़ान। विपुल भाई हैं औरंगाबाद से, क्या कह रहे हैं? ये योग किसका नाम है? जुड़ान। किसका किसके साथ में जुड़ान योग है? किसका किसके साथ में जुड़ान योग है? बोले उपयोग का आत्मा के साथ में जुड़ान, ये योग है। और इस ऐसा योग जिनके जीवन में होता है, फिर वो योग के बल पर मुक्ति की प्राप्ति कर लेते। अब योग के बल पर मुक्ति की प्राप्ति हो गई उनको, कौन सा योग होगा वो सिखा रहे हैं सब, यहाँ सारी बातें बतला रहे हैं। अरे भाई तू तो मोक्षार्थी है, नक्की तो कर तू है कौन? मैं तो मोक्षार्थी हूं। तो मोक्षार्थी है तू, पैसे के पीछे दौड़ रहा है। तो धनार्थी धन के पीछे दौड़ता है, मोक्षार्थी मोक्ष के पीछे दौड़ता है, आत्मार्थी आत्मा के पीछे दौड़ता है। हम किसके अर्थी हैं? नक्की तो करो।
मोक्षार्थी को तो मोक्ष ही चाहिए। जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें जगत की बातें जंजाल दिखाई देती है, वे जंजालों में अटकते नहीं हैं, वे जंजालों में उलझते नहीं हैं, उन्हें उलझना नहीं है। बोलो, तू तो मोक्षार्थी ही है और इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता है। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो जा। मोह निद्रा है, योग में आरूढ़ हो जा। ये योग आसन है एक प्रकार का, उसमें आरूढ़ हो जा। सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। ओहो, शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। ओह, शैया की बाधा से, अरे मैं कहां सो गया, मैं कहां लेटा हुआ हूं, अरे कंकड़ीली जमीन है, अरे चुभ रही है, अरे तकलीफ दे रही है, क्या बाधा मत आने दे, बिल्कुल भी मत विचार कर। शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे, चित्त में अस्थिरता मत आने दे। चित्त की स्थिरता जरूरी है। शरीर की स्थिरता हो या नहीं हो, देखो किसी व्यक्ति के कंप रोग हो जाए, गर्दन हिलती हो, अब वो ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मतलब, अब उनकी गर्दन हिल रही है, दूसरे बोल नहीं सकते हैं, हाथ ऐसे ऐसे कंपन बहुत होता है, चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब मतलब अब उनके आत्मा का ध्यान हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? शरीर भले ही अस्थिर हो, लेकिन आत्मा स्थिर है या नहीं है, उस आत्मा में उपयोग स्थिर है या नहीं है। उपयोग की स्थिरता महत्वपूर्ण है। मुनिराजों के उपयोग स्थिर है, ये कह रहे हैं यहां। सदा जागृत रहते हैं। शैया की बाधा से चित्त अस्थिर हो जाए, ये बड़ा नुकसान हो गया है। क्या अस्थिर हो जाए, चित्त यदि अस्थिर हो गया है तो बड़ा नुकसान हो गया है। चित्त में अस्थिरता मत आने दो, चित्त में अस्थिरता मत आने दो, मन अस्थिरता मत आने दो। मन को स्थिर करो, उपयोग को स्थिर करो। इस प्रकार विचारते हुए मुनिराज शैया परिचय सहन करते हैं। यह शैया परिचय का जीतना है। शैया को जीत रहे हैं वे। कैसे जीत रहे हैं? इस शैया नाम के परिचय को विकल्प नहीं आता है। इस शैया को लेकर के, इस शरीर को लेकर के विकल्प आए, जमीन को लेकर के विकल्प करूं मैं, क्या दम है इसमें? सो गए जहां सो गए, ऐसे सोते हैं जैसे मुर्दा पड़ा हुआ हो। सोते हैं, एक आसन से सोते हैं, एक करवट से सोते हैं, आसन नहीं बदलते हैं, करवट नहीं बदलते हैं, भूमि को साफ करके सोते हैं। किसी भी तरह की बाधा हो, लेकिन वे उस बाधा से विचलित नहीं होते हैं। करवट नहीं बदल सकते भाई साहब। करवट बदलने में जीव हिंसा का दोष लगता है। कैसे करवट बदले? कैसे सोते होंगे यार? भूमाही पिछली रयनी में, भूमाही पिछली रयनी में, कछु शयन एकासन करन। ये हमारे महामुनिराज शैया परिचय के जीतने वाले हैं। एक और पढ़ लेते हैं, चर्या के बारे में क्या कहते हैं। सुंदर चर्चा है, देखो चर्या। वाह! शैया माने होता है लेटना और चर्या माने होता है चलना। और चर्या तो बहुत खतरनाक है मुनिराज की। चर्या शब्द के अंतर्गत सिर्फ चलना लेना है। मुनिचर्या वो अलग चीज है, वो अलग शब्द हो गया। यहां चर्या शब्द के अंतर्गत चलना मात्र लेना है। अब चलना, मुनिराज तो नंगे पांव चलते हैं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहीं देश में जाना हो, कहीं भी चलना हो, नंगे पांव चलेंगे, अपने पैरों से चलेंगे। ओहो, निर्लिप्त रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते जीवन न पर की आसते। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका,
पौत्र, मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र, वेरोनिका, रेयांश, सीकर, निवासी सूरत, गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9000 अथवा 3000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।